हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ी-सी आपके साथ बातचीत करनी ज़रूरी है। जब हम वीडियोज़ को देखते हैं, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो जब किसी चीज़ की हम नॉलेज ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानने को मिल रहा है, आपके बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें मैम इसके बारे में बताइए, या ये वाली जो एप्लीकेशन है ये सही है या नहीं, ये जॉब सही है या नहीं, ये जेन्युइन है या नहीं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं, यानी कि 10, 15, 20 कमेंट्स रोज के अलग-अलग वीडियोस पे, चाहे वो पुरानी वीडियोस भी हैं, उस पे कमेंट आते हैं कि हमें इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये सही है या नहीं, या इसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुत तरह, यानी कि आपके लिए मैं एक तरह से कस्टमर केयर सर्विस सेंटर ही बन चुकी हूँ। यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढते हैं, तो एक तरह से मैं आपको कस्टमर सर्विस ही दे रही हूँ। जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं या मेल्स आती है, बहुत सारी आती हैं कि मैम ये बहुत ही आपका जेन्युइन कंटेंट होता है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं, जैसे कि आप कंपनीज के बारे में बताते हैं, बीपीओज के अच्छी तरह उसकी डिटेल बताते हैं उन कंपनीज के बारे में, जिससे कैंडिडेट को तैयारी करने में आसानी होती है, यानी कि वो जॉब के लिए तैयार कर सकता है। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताते हैं और बहुत सारी गाइडेंस देते हैं कि आपको जॉब जब करनी है तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो सके, उसके लिए आपको कैसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बहुत कुछ वीडियोस में आप कवर करते हैं, या अलग-अलग बिजनेस के बारे में बताते हैं कि आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, चाहे वो स्टिचिंग है, चाहे एम्ब्रॉयडरी है, चाहे एक्सपोर्ट है, या टूरिज्म है, या बैक ऑफिस है, या वेबसाइट डिजाइनिंग है, या ग्राफिक डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, ज्वेलरी है, फैशन है, जो भी है आप हर तरह से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैनल पे मेरे को सुनने को मिलती हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी मेल्स आती हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोग इतना पार्टिसिपेट तो करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से अभी भी थोड़ी शिकायत है कि अगर आप लोग वीडियोस को देखते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम उसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। वीडियोस आप देखते हैं वो पता लग जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब आप वीडियोस को देखते हैं उस टाइम आप पार्टिसिपेट थोड़ा और करने की अपनी आदत बढ़ाइए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाती रहूं। अगर मोटिवेशन मेरा डाउन हो गया, या मेरा थोड़ा सा भी मन हो गया कि अब रहने देते हैं, तब आपको ऐसा चैनल कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला, इतना एक्सप्लेन करके समझाने वाला, इतनी डिटेल में आपको समझाने वाला, अलग अलग चीज़ों को कवर करने वाला, अलग अलग सेक्टर्स को कवर करने वाला ऐसा चैनल आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी नॉलेज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आपको मुझे मोटिवेट रखने के लिए अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पार्टिसिपेशन आप करते रहेंगे तो कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा आता रहेगा, क्योंकि मेरे पास बताने को आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखते हो तो पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करिए उस पे कि ये होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। इससे मुझे पता लगता रहता है कि आप किस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, या कैसा कंटेंट आपको चाहिए। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती हैं, और अपना बताते रहिए कि हम ओनली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए ही आपको देखते हैं, और या बहुत सारे लोग हैं कि हम घर से कौन सा अपना बिजनेस कर सकते हैं उसके लिए मुझे देखते हैं। जैसे कि जब भी मैं स्टिचिंग पे वीडियोस बनाती हूँ, एम्ब्रॉयडरी पे, पेंटिंग्स पे, इस तरह हैंडीक्राफ्ट पे, तो ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट है कि आप इस तरह की वीडियोस लेकर आए। तो अब आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो में कमेंट करना कि कौन लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ही देखना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो ओनली चाहते हैं कि हम घर से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, हमारे पास ये हुनर है तो हम उसको कैसे करें। तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियोस को डिवाइड करूंगी कि हाँ मेरे को इस दिन ये वीडियो लानी है, इस दिन ये वीडियो लानी है, क्योंकि सबको बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यूट्यूब
के बारे में यहाँ पे टिप्स देना ज़्यादा सही नहीं समझा, क्योंकि वो उतना तो मैं यहाँ बताऊंगी। जब हम बात करते हैं कि आप यूट्यूब से भी अपना करियर बना सकते हैं, उसमें भी आपकी इनकम हो सकती है, तब वो ऐसी कोई वीडियो आती है तो यूट्यूब के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो यहाँ पर लाऊंगी। लेकिन प्रॉपर यूट्यूब के बारे में ही अगर मैं बात करती रहूंगी तो इस चैनल की जो निश है वो इफेक्ट करती है, इसीलिए मैंने अलग उनको चैनल बना दिया, आर तुना क्रिएटर टिप्स। तो वहां पर यूट्यूब के बारे में ही मैं सिर्फ बताऊंगी और कोई भी चीज ऐड नहीं कर रही। तो आप अगर चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज जिस निश में आप इंटरेस्टेड हैं आपको वहीं पर रहना चाहिए, एक ही तरफ अपना माइंड रखना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ही मैं आपके साथ जो है रिएक्ट करती हूँ। अब मैं कोई वीडियो लेके आती हूँ, कोई नॉलेज लेकर आती हूँ, तो आप उससे सीखते हैं, ये आप खुद भी बताते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो उस पर आपका कमेंट रिस्पॉन्स आने बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी पता लग पाएगा कि आपको और कैसी जानकारियों की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, मेरे को मोटिवेट रखने के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। अदरवाइज अगर मोटिवेशन मेरा डाउन होता है तब फिर काम करना मुश्किल ना हो जाए, फिर मुझे कहीं ऐसा ना लगे कि मैं रहने देती हूँ, और फिर आपको ऐसा चैनल नहीं मिलने वाला। आपको कस्टमर सेंटर जो आपने बना लिया है ना, कस्टमर केयर सेंटर, आप कमेंट करते हैं, पूछते हैं सवाल, तो वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको, और इतनी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए आप मुझे थोड़ा मोटिवेटेड रखिए, और इसीलिए आप कमेंट्स, लाइक, शेयर वीडियोस को जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। जब अगर आपने इसको डिटेल में सीखना है तो आपको इसमें सीखते ही रहना होगा, और एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ता जाएगा, तब आप इसमें मास्टरी कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं वो सब चीजें आज की वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि एफिलिएट क्या है। आज की वीडियो में कवर करते हैं कि अगर हम अपना कोई स्टोर नहीं बना सकते, अपनी कोई शॉप नहीं खरीद सकते, कि कोई प्रोडक्ट खरीदकर हमें ना सेल करना पड़े, तो ऐसा क्या हो कि हम ऐसे काम कर पाएं, तो इसी को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। कि जब वहां पर आपको ना तो कोई स्टोर बनाना होगा, ना ही कोई शॉप खरीदनी होगी, और ना ही कोई माल खरीद कर आपको रखना होगा सेल करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करवाना है। यानी कि आपने अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने लिंक्स के थ्रू उनके प्रोडक्ट को सेल करवाना है। जब आप सेल करवाते हैं, वो प्रोडक्ट बिक जाता है उस कंपनी का, उस ब्रांड का, तब आपको कमीशन मिलता है। तो यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत ही बढ़िया एक काम है बिगिनर्स के लिए, जो अभी इसी लाइन में आना चाहते हैं एफिलिएट के अंदर, तो उनके लिए आज के ऑप्शंस बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो उनको कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए। यानी कि ना तो आपने कोई शॉप खरीदनी है कि उसमें माल रखना है, ना आपने अपना कोई स्टोर बनाना है, और ना ही प्रोडक्ट्स को खरीद के रखना है। आपने ओनली क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। मान लो आपने किसी भी ब्रांड, आपने अमेजोन का, आपने फ्लिपकार्ट का, मीशो का, किसी के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट को आपने सिर्फ सेल करवाना है अपने लिंक्स के थ्रू। तो वो करने के लिए अगर आप सेल करवा देते हैं तो आपको कमीशन कंपनी देती है, तो वो जो कमीशन होता है वही आपकी इनकम सोर्स बनती जाती है। तो ये बिगिनर लेवल का, स्टार्टिंग लेवल के स्टेप्स हैं, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो जितना आप इसमें सीखते जाएंगे, जितना एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, उतनी ही आपकी ग्रोथ इसमें होती जाएगी। तो आज बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कुछ वर्ड्स को, जो कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मर्चेंट, मर्चेंट कौन होता है, कोई भी कंपनी या ब्रांड जो इनके प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो होते हैं मर्चेंट। नंबर 2 पे आता है एफिलिएट। एफिलिएट कौन होता है, एफिलिएट है मैं या आप लोग, ठीक है, जो कि किसी भी ब्रांड या कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अपने लिंक्स के थ्रू उनको सेल करवाते हैं। जब सेल हो जाते हैं तब हमें उसका कमीशन मिलता है। तो ये होते हैं एफिलिएट। और नंबर 3 पे हम वर्ड सुनते हैं कस्टमर। कस्टमर कौन हुआ, जिसने हमारे लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज किया, वो हुआ कस्टमर। तो इस मॉडल के अंदर 3 बातें देखने को मिलती हैं, मर्चेंट,
एफिलिएट और कस्टमर। तो ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई कि किसका क्या रोल है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के फायदे ही फायदे हैं। नंबर 1 है कि आपको अपना कोई स्टोर या अपनी कोई शॉप नहीं लगानी, उसमें प्रोडक्ट खरीद कर नहीं रखने हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है। आपने किसी के स्टोर लगे हैं, किसी की शॉप्स लगी हैं, किसी के शोरूम है, किसी के ब्रांड्स हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट हैं वो अपने जो भी आपका नेटवर्क है उसके थ्रू आपने उसको सेल करवाना है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको कोई शॉप या कोई स्टोर नहीं लगाना। नंबर 2 है जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट ही है क्योंकि आपने कुछ नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, आपने वो प्रोडक्ट जो है अपने लिंक्स के थ्रू, अपने जो नेटवर्क के थ्रू उसको प्रमोट करना है। वहां से उस नेटवर्क में जो आप लिंक उनको प्रोवाइड करवाएंगे उस प्रोडक्ट का, वो अगर वो परचेज कर लेते हैं तब उसका आपको कमीशन कंपनी देती है, ब्रांड आपको उसका कमीशन देते हैं। तो इस तरह से इसमें फायदे ही फायदे हैं। इसमें आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, यानी कि आप एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं। यानी कि आपने अपने नेटवर्क में जो वो लिंक भेजने हैं वो जरूरी नहीं किसी एक प्रोडक्ट का ही आप भेज सकते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आप भेज सकते हैं। यानी कि मान लो अमेजोन के ही आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यानी 5-10 प्रोडक्ट आप एक साथ भेज सकते हैं, ऐसे ही फ्लिपकार्ट के भी भेज सकते हैं। यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट की प्रमोशन आप कर सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसमें लॉन्ग टर्म अर्निंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपने लिंक है एक बार भेजा तो उस लिंक से कितनी बार ये जो प्रोडक्ट है वो बिक सकते हैं, कोई लोग परचेज कर सकते हैं। जितनी बार वो परचेज करेंगे उतनी बार ही आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसको अगर आप तरीके से सीख कर करते हो इस काम को तो आप बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एफिलिएट जो मार्केटिंग है ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग बस इतनी सी बात को ही समझ लेते हैं, उसी को सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ होता है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप इसको घर से कर सकते हैं, कहीं घूमने गए हैं वहां पे बैठे बैठे कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। तो ये इसके सारे फायदे हैं, यानी कि इसमें आपको फायदे ही देखने को मिलते हैं, बहुत फायदे हैं। आप घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने हैं, अपना नेटवर्क आपने इस्तेमाल करना है, अपने नेटवर्क के थ्रू उन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करवाना है। वो करवाते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो ये जो वर्क है बहुत ही बढ़िया वर्क है, लेकिन इसको आपको सीख कर करना होगा। बिगनर लेवल की ही आज मैं आपके साथ सारी बात करूंगी कि आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं और स्टार्टिंग में आप यही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं। चैलेंज है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर कोई घर बैठे ये काम आज के टाइम पे कर ही रहा है। तो जब कंपटीशन होता है तो उसमें फिर चैलेंज तो रहता ही है। ठीक है, और नेक्स्ट चैलेंज इसमें देखने को मिलता है कि एकदम रिजल्ट नहीं मिलता। आपने प्रोडक्ट के लिंक हैं किसी को भेजे, ठीक है, अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू, तो वो जरूरी नहीं कि आपके लिंक पे क्लिक करके उसको परचेज ही कर ले। तो इसमें टाइम लगता है। टाइम लगता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। यानी कि आप अपने प्रोफाइल को ऐसा बनाइए, अपना ट्रस्ट बिल्ड करिए, अपने आप यूट्यूब पर ही इस तरह की बातचीत करनी स्टार्ट करिए, मेहनत करिए उसमें कि ये इस प्रोडक्ट पे मैं बात करती हूँ, ये प्रोडक्ट आप सेल आप परचेज कर सकते हैं, या ये प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, इसकी ये क्वालिटी है, ये आपको इतने डिस्काउंट में मिल जाएगा। यानी कि जब आपकी फेस वैल्यू बनती है, आप ट्रस्ट कमा लेते हो, तब ही लोग आपके थ्रू कोई चीज परचेज करते हैं। ऐसे ही कोई किसी के लिंक पे जाके परचेज नहीं करता है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि इसमें ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद है कि आपको प्लेटफॉर्म के रूल्स को फॉलो करना होता है। यानी कि प्लेटफॉर्म के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाके आप कुछ नहीं कर सकते और आपको उसका फायदा कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चीजें समझनी भी आपके लिए जरूरी होती हैं, उसके अंडर रह के ही आपको काम करना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग को हम स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जो है वो फाइंड करना होगा।
उस एप्लीकेशन को ज्वाइन करना होगा, उस ऐप को ज्वाइन करना होगा जहां से आप ये काम कर सकें। तो बहुत सारे हैं। बिगनर लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, आप अमेज़न का एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मीशो मंत्रा के साथ आप जुड़ सकते हैं, या अर्न करो ऐप पे आप जुड़ सकते हैं। अर्न करो जो है ये टाटा ग्रुप का ऐप है, बहुत ही ज्यादा इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिगनर्स के लिए ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर आप जुड़कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी एक प्लेटफॉर्म को सीखना है, समझना है, फिर उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको एक यूनिक आईडी कह लीजिए आपको मिल जाएगा, या आपको एक यूनिक ट्रैकिंग लिंक मिल जाता है जिसके थ्रू आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं। अर्न करो जो है वो किसी और तरह से काम करता है, बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा और तरीके से काम करेंगे, तो वो आपको मेथड सीखना होगा। तो यहाँ से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका, आपको अपने व्लॉग्स यानी कि वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिखते हैं वहां पर उसको प्रमोट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर यानी व्लॉग्स की कोई वीडियो बनाकर उसमें आप वो प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर उसको प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको उसको प्रमोट करना है। जब आप किसी एप्लीकेशन या ऐप को ज्वाइन कर लेते हैं तब आपको परमिशन मिल जाती है कि आप यहाँ से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कहीं पे जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट है, उसका लिंक कॉपी करके वहां से आपने एप्लीकेशन में आना है, वहां पर उसको जनरेट करना है लिंक को, और फिर वो जो जनरेट किया हुआ लिंक है वो आपने अपने नेटवर्क में भेजना है। उस लिंक पे क्लिक करके जो उसको परचेज करता है तब आपको उसका कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है, सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि फ्लिपकार्ट कुछ और तरह से थोड़ा सा करेगा, या अमेज़न कुछ और तरह से करेगा, या अर्न करो टाटा ग्रुप का जो ऐप है वो कुछ और तरह से करेगा। तो फर्क हो सकता है, लेकिन मेथड और जो पहुंचने का वहां पर तरीका है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये सारे काम आपको करने होते हैं, इस तरह से आपने काम करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कमीशन कैसे मिलता है। इसमें फिक्स भी होता है और परसेंटेज भी। जब भी आप देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई 10,000 की आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज है, 10,000 के ऊपर अगर 3% आपको कमीशन देती है तो 300 रुपए आपको उसमें मिल जाते हैं। तो इसी तरह से फिक्स होते हैं सबके कमीशन कि इसके ऊपर, यानी कि अमेज़न जो है वो इतना कमीशन देगा, फ्लिपकार्ट जो है वो इतना कमीशन देगा, मीशो है या मिंत्रा है वो इतना कमीशन आपको देगा। तो सबके कमीशंस अलग अलग होते हैं। कई बार होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अगर आप सेल करवाते हैं तो 30 से 70% कमीशन भी आपको मिल जाता है डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये देखते रहेंगे आप, आपको सामने सब चार्ट दिखता रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें कितना कमीशन मिल सकता है, वो सब कुछ वहां मेंशन ही होता है, उसके हिसाब से आपने करना होता है। कई लोग फिक्स करते हैं, यानी कि बता देते हैं कि इस पर आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस पर आपको 300 रुपए मिलेंगे, इस पे आपको 500 रुपए मिलेंगे अगर आप इसको सेल करवाते हैं। तो अकेला ये जरूरी नहीं कि आपने यही प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में आप सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, तो इससे भी आपको कमीशन मिलता है। अब जानते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए निश या कैटेगरी को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। हर जगह ये चीज वर्क करती है कि हमें किस निश में, किस कैटेगरी में वर्क करना है। तो सबसे मेन बात समझने की यही है कि हम किस निश या किस कैटेगरी में वर्क करें। तो आप हेल्थ एंड फिटनेस पे अगर प्रोडक्ट को देख रहे हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपकी निश या कैटेगरी यही होगी, फिर इसी में आप काम करिए। आप फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट को भी सेल करवा सकते हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनीज जैसे कि बजाज फाइनेंस है या कोटक महिंद्रा है या बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल उन्हें करना होता है। तो वो लोग भी एफिलिएट के जो प्रोग्राम चलाती हैं एप्लीकेशंस, वो लोग वहां भी जुड़ते हैं। तो वो ऐसे प्रोडक्ट भी आप सेल करवा सकते हैं। इनके ज्यादातर फिक्स ही होते हैं कि कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई लोन है, या कोई ऐसी सर्विस या कोई प्रोडक्ट उनका सेल करवाया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये फिक्स भी होते हैं। और आपको परसेंटेज भी मिलती है, जैसे कि इतने परसेंट कमीशन। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। फैशन या लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट की कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं,
हैं, एजुकेशन के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। यानी कि आपको डिसाइड करना होगा कि हमें किस निश में काम करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सारी चीजों को मिक्स करके चलोगे तो आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। कस्टमर तभी ट्रस्ट करता है जब एक ही चीज पे आप काम करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज देखने को बार बार मिलती है और सही है, लोग परचेज भी करते हैं, तब आपका ट्रस्ट बनता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक रहता है। एफिलिएट प्रोग्राम्स जो होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग जो है, इसमें भी आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। बिगनर लेवल के लिए आपको यही जो मैंने नेम लिए, इन पे ही आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। आगे जाके आपको बहुत तरह कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप आगे जाके जितना सीखते जाएंगे उतना आप ग्रोथ करते जाएंगे। ठीक है, विश लिंक जो है ये उन लोगों के लिए बना है जिनके ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर्स हैं, जिनके पास बेस होता है ऑडियंस का। विश लिंक उन्हीं के लिए बना है, तो वो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास फेसबुक पे फॉलोवर्स ज्यादा है, या यूट्यूब के ऊपर उनके पास सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो लोग ज्यादा करते हैं। तो विश लिंक पे काम वही लोग कर सकते हैं। जिनके पास ऐसा कोई बेस नहीं है ऑडियंस का, तो उनके लिए अर्न करो और या अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं वहां जुड़ के उनको काम करना चाहिए। अर्न करो के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, उसका लिंक भी मैं आज की वीडियो में दे दूंगी आपको। उन पे देख लेना, समझ लेना, सारा समझा रखा है मैंने कि आप अर्न करो पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उस पे 2-3 वीडियोस बनी हुई हैं, उसी का लिंक मैं आज की वीडियो में आपको दे दूंगी। उसको जाके आप देख लेना, समझ लेना और वहां से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये टाटा ग्रुप का है, बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, आप वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, उसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है। दोबारा वीडियो लाने की जरूरत नहीं है, उसका लिंक मैं आज की वीडियो में जरूर दूंगी। आप वहां जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। अर्न करो आपका स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आप अमेजोन पे जा सकते हैं, एसोसिएट प्रोग्राम पे, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने नाम जो बताया आपको, आप अमेजोन में एसोसिएट प्रोग्राम को कर सकते हैं, मिंत्रा पे कर सकते हैं, मीशो पे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अर्न करो, विश लिंक या क्यू लिंक्स, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने खुद के अपने प्लेटफॉर्म्स चूज करने हैं। यानी कि या तो कोई आप अपनी वेबसाइट को चूज करेंगे, उस पर ब्लॉग लिखेंगे, या फिर वीडियोस बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, उस पर करेंगे, या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे। यानी कि अपने प्लेटफॉर्म्स को आप इस्तेमाल करेंगे, वहां पर वो लिंक्स भेजेंगे। अगर वहां पे वो लोग परचेज करते हैं तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। तो यही प्रोसेस रहता है इसका। उसके बाद है कि आप अच्छा सा कंटेंट बनाइए, यानी कि प्रोडक्ट के रिव्यूज भी कर सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट है, देखने में इतने का मिल जाएगा आपको। सारी चीज आप बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में रिव्यूज कर सकते हैं। तभी भी आप ये वाले जो लिंक हैं फिर अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप सीधा डायरेक्ट टैग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो अपने कंटेंट को आप ऐसा बनाइए कि आप इसमें काम कर सकें, व्लॉग ऐसे लिखिए कि आप इसमें काम कर सकें, इंस्टाग्राम पे रील्स ऐसी बनाइए कि आप इसमें काम कर सकें। तो आपको कंटेंट भी एक अच्छा लाना होगा, तैयार करना होगा, तो आप इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको ट्रैफिक जनरेट करना सीखना होगा, यानी कि एसईओ करना सीखना होगा, गूगल्स पे ऐड चलानी सीखनी होगी। ये होता है बड़े लेवल पर जाकर, जब आप एक अच्छा मतलब बेस बना लेते हैं, आपके फॉलोवर्स भी अच्छे हो गए, सब्सक्राइबर अच्छे हैं, आपका नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है और आप प्रोडक्ट भी लगातार जो है करते ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, तब आपको फिर बड़े लेवल्स पे आना होता है। जब आप एसईओ करते हैं, ठीक है, या गूगल्स पे एड्स चलाते हैं, इस तरह के फिर आप काम करते हैं, तब आपको और ज्यादा फायदा होता है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप इसमें धीरे धीरे करते जाएंगे, एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, घर बैठे कोई भी इसको कर सकता है। बस ये है कि आपको सीख कर करना होगा। बिना सीखे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट वैसे नहीं मिलते हैं। हमेशा हर काम को सीख कर ही करिए। सीखने के लिए बहुत कुछ यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में मैंने आज आपको बहुत ही अच्छे से गाइड किया है और आपको बताया है कि बिगनर्स को स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। और आपको अर्न करो जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना रखी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाके उनको देख लीजिए, सीख लीजिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम देखते रहते हैं या चाहते हैं कि हम घर से कोई काम स्टार्ट कर लें लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें, लाइक करें, कमेंट करें, पार्टिसिपेट करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन लगातार मिलता ही रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।